और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल के रायगंज में बीजेपी और टीएमसी गौ तस्करी को लेकर आमने सामने है। टीएमसी बीजेपी दोनों गाय तस्करी और बालू तस्करी के मुद्दों को लेकर अब मैदान में है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि गौ और बालू की तस्करी टीएमसी माफियाओं के साथ मिलकर कर रही है। वहीं टीएमसी कह रही है कि बॉर्डर पर सिक्योरिटी बीएसएफ के पास है, तो अगर तस्करी हो भी रही है तो बीएसएफ इसके लिए जिम्मेदार है, जो केंद्र सरकार के अधीन है। बांग्लादेश बॉर्डर से टीवी9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके साथ। मेरे पीछे ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की रायगंज से सटे हुए बांग्लादेश की बॉर्डर है। इंटरनेशनल बॉर्डर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो धान खेत है, यहाँ पे जो हरियाली है, ये बांग्लादेश का है। लेकिन रायगंज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ के गाय तस्करी, यहाँ पे बालू तस्करी। गाय तस्करी जो होती है यहाँ पे इंटरनेशनल एक स्मगलिंग है यहाँ पे, और जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। रायगंज का इस बार लोकसभा का मुद्दा ही है गाय तस्करी। इनके साथ कौन जुड़ा हुआ है, कौन इनके साथ जुड़ा नहीं है, जब ये सवाल उठ रहा है तब बीजेपी ये आरोप लगा रहा है तृणमूल कांग्रेस इसके साथ जुड़ा हुआ है। रायगंज का इस टैंगन नदी से ही सबसे ज्यादा बालू का तस्करी होता है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये नदी अभी सूख चुका है, और जैसे ये नदी सूख जाती है इसमें जो बालू जमा होता है यही उठा के तस्कर वालों लेके जाते हैं। रायगंज का ये नदी है, सबसे बड़ा नदी है, और ये पूरा रायगंज होके पूरा ये नदी निकलती है, और यहाँ से जो बालू जमती है यही स्मगलिंग होके हमारा अलग अलग जगह पे पहुँच जाती है। बांग्लादेश में भी ये बालू जाता है ऐसे माना जाता है, और इसका तस्करी जो लोग कर रहे हैं वो सामने नहीं आते, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी आपस में लड़ रहे हैं इसको लेके, और इसके साथ साथ गाय तस्करी भी बहुत बड़ा मुद्दा है। रायगंज का जो इकोनॉमी है उससे आधा से ज़्यादा इकोनॉमी ये बालू तस्करी के ऊपर निर्भर करता है, ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है। और इसके लिए इसका निगरानी रखा जा रहा है। बीएसएफ तो बॉर्डर का निगरानी रखा है, लेकिन बालू तस्करी जो हो रहा है इसका निगरानी कौन रखेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। तस्करी को लेकर बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर जोरदार हमले बोल रहे हैं। सुनिए टीएमसी और बीजेपी के उम्मीदवार तस्करी पर क्या कह रहे हैं। बीजेपी इसके बारे में ढेर सारे आंदोलन किए, मगर हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है कोई भी स्टेप नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स, लोटो, स्टोन, सैंड, सब कुछ में ढेर सारी एकदम दुर्नीति है। उसमें इतना सब हमारा लोगों ने इतना आंदोलन किया है, फिर भी ये काम चल रहा है प्रशासन की मदद से। काउ स्मगलिंग तो है ही, उसके साथ जो अभी जो है हमारा जो यंग ब्रिगेड ड्रग्स से एकदम पूरा भर गया है। प्रशासन की तरफ से कोई भी स्टेप नहीं है। इतने बीजेपी लोग ने इतने अवेयरनेस किए हैं, इसके बाद में इतने स्ट्रीट कॉर्नर किए हैं, फिर भी ये अभी चल रहा है। पता नहीं फिर बीएसएफ क्या कर रहे हैं, बीएसएफ क्या कर रहे हैं। मतलब गाय का जो भी है तस्करी, तो बीएसएफ क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन उनके पास जाता है, पूछिए उनसे वो क्या कर रहे हैं। बॉर्डर सुरक्षा बल तो उन लोग हैं, तो उनको देखना चाहिए। पश्चिम बंगाल के रायगंज में तस्करी बहुत बड़ी समस्या है। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर रायगंज में कैसे तस्कर एक्टिव है, और ये बड़ी समस्या है। कुछ जानकारी आपके सामने हम जल्दी से रख देते हैं। बताएं, रायगंज को लेकर इस लोकसभा चुनाव में तस्करी बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है, ये बात साफ है। हमने बयान भी सुना है बीजेपी और टीएमसी के नेताओं के। रायगंज में तस्करी सबसे बड़ी समस्या है, और इसके अलावा गर्मियों में नदी सूखने के बाद रेत माफिया यहाँ पर सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और बता दें आपको, नदी से रेत निकालकर अवैध तरीके से बांग्लादेश में सप्लाई की जाती है, जो एक बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में रहने वाला है। गौ तस्करी की बात करें, दूसरी बड़ी समस्या है इस संसदीय क्षेत्र में। रायगंज में बड़े पैमाने पर गाय की तस्करी होती है, क्योंकि बांग्लादेश से सटा हुआ ये इलाका है। मवेशी अवैध तरीके से भेजे जाते हैं बांग्लादेश। तो एक बड़ी समस्या उभर कर गौ तस्करी भी सामने आई है। जहां सीमा पर बाड़े नहीं लगे हैं, वहां से मवेशियों की तस्करी की जाती है। इसका फायदा उठाकर मवेशियों की तस्करी के लिए क्रेन का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक और बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आई है। टीवी9 भारतवर्ष की रिपोर्ट तो हमने आपको दिखाई।